हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 15 थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स के देखिए जो हमारा पार्ट है राइट सर्कुलर कोन, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसका देखिए जो हमारा प्रीवियस पार्ट था वो था हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसके हम लोग फार्मूलेज एंड उससे रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइजेस थे उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अब हमें राइट सर्कुलर कोन को कवर करना है, तो इसके देखिए जो हमारा फिगर है उससे हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं। देखिए इस तरह का जो हमारा फिगर होता है इसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिलेंडर। ओके ना। और ये देखिए जो हमारा शेप है ये पर्टिकुलर हमारा बर्थडे का जो हमारा हैट होता है, ओके ना, ये उसी के जैसा है, राइट ना, या आप बर्थडे कैप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बर्थडे कैप होता है वो हमारा देखिए राइट सर्कुलर कोन का टाइप होता है। ठीक है, अब इससे देखिए जो हमारे रिलेटेड टर्म्स है उनको हम अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फिगर यहाँ पे फॉर्म्ड है इसमें देखिए जो हमारा वी ए एंड वी बी जो हमारे लाइंस है इनकी जो हमारे लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ओके ना, ये होता है हमारा स्लैंट हाइट। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा वीओ है ये हमारा एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है और इसकी जो हमारी लेंथ होती है उसे हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। और यहाँ पे देखिए हमारा वी ए सॉरी ओ ए एंड ओ बी जो हमारे हैं ये हमारे रेडियस हो जाते हैं राइट सर्कुलर कोन के। इसका देखिए जो हमारा बेस होता है ये सर्कुलर होता है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा रेडियस एंड यहाँ पे जब हम ए बी की बात करें तो ए बी जो हमारा है ये डायमीटर हो जाएगा हमारा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा एच आर एन एल में रिलेशन है फर्स्टली हम उसको यहाँ पे शो कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा कोन होता है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फार्मूले को हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी ओ ए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ओके ना, क्योंकि देखिए जो हमारी एक्सिस होगी वो हमारे इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है VOA ये हमारा एक राइट एंगल हो जाएगा। ओके ना, तो इसके हेल्प से देखिए हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू जो है एच एन आर के फॉर्म में मिल जाएगी, राइट। तो देखिए इसको हम राइट करते हैं। देखिए यहां से हो जाएगा हमारा स्लैंट हाइट ये होता है देखिए हमारा L इक्वल्स टू रूट ओवर एच की स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। जब हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके ना, ये हो गया हमारा सेकेंड। देखिए हमारा फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा पाई आर एल। और देखिए हम एल की वैल्यू जो है एच एन आर के फॉर्म में भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारा फार्मूला है ये हो जाएगा हमारा पाई आर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका देखिए फार्मूला होता है हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। और ये देखिए बॉटम जो हमारा है ये सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम पाई आर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा पाई आर ब्रैकेट ओवर एल प्लस आर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला। एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसका देखिए हमारा जो फार्मूला है ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ना, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं यूनिट क्यूब। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ये 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें यही टोटल फार्मूले हमको कवर करने थे। अब इनके हेल्प से जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल मेजरमेंट्स ऑफ द कोन आर इन सेमी, डू नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन है, जहां पे हमें देखिए कहीं पे हमें बेस रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो स्लेंट हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें बताने हैं। ओके ना, तो देखिए जो भी हमें वैल्यू दिए हैं जिसके रिस्पेक्टिव हमें जो भी यहाँ पे देखिए अननोन वैल्यूज है उसके लिए क्वेश्चन मार्क हमें गिवन है, उन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। ओके ना, तो देखिए जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ओके ना, तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें बेस रेडियस एंड हाइट की वैल्यू गिवन है, स्लेंट हाइट बताना है, सीएस से बताना है, एरिया ऑफ बेस बताना है, टीएस से बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्टली देखिए जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे हमें स्लेंट हाइट बताना है, तो स्लेंट हाइट का वैल्यू होता है हमारा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच का देखिए वैल्यू है हमारा 4, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 3। ओके, तो हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 प्लस 9, ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, राइट। तो एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 सेमी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है इसको हम फीड करते चलेंगे, ये हो गया हमारा 5 एंड सी एस से हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जो हमारा सी एस से होता है इसका वैल्यू होता है हमारा पाई आर एल, तो यहाँ पे देखिए हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है। ओके ना, तो हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर का वैल्यू है हमारा 3 एंड एल का वैल्यू है हमारा 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 पाई। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सी एस से का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 15 पाई, आपको भी इसी तरह से नोट कर लेना है। चलिए एरिया ऑफ बेस जो हमारा है, देखिए एरिया ऑफ बेस जो होता है हमारा, एरिया ऑफ बेस इसका हो जाएगा फार्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं पुट करना है तो हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 9 पाई। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बेस एरिया है ये हो जाएगा हमारा 9 पाई। अब हमें टीएस से कैलकुलेट करना है, चलिए टीएस से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको देखिए जो भी पार्ट्स गिवन है उसको इसी तरह सॉल्व करना है। ओके ना, टीएस से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए टीएस से होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट ओवर एल प्लस आर। ओके ना, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई हमारा एज इट इज रहेगा, आर की वैल्यू है 3 एंड एल का वैल्यू देखिए हमारा 5 एंड प्लस हो जाएगा आर का वैल्यू 3। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पाई इंटू 3 इंटू 8, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 पाई। ये इससे हो गया, इसको हम नोट कर लेंगे। चलिए वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम देखिए होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पाई बाई 3, आर का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 एंड एच का वैल्यू हमें गिवन है 4, राइट। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसल, तो ये हो जाएगा हमारा 12 पाई। ओके, तो चलिए इनको हम पुट कर देते हैं। देखिए टीएस से हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 पाई एंड हमारा जो वॉल्यूम है ये हो जाएगा अब हमारा 12 पाई, और यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम होगा हमारा ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा एंड जो हमारा टीएस है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। उसी तरह से देखिए जो हमारा बेस एरिया है ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा एंड सी से भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ओके ना, देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ओके ना, सभी पार्ट इसके हो गए कंप्लीट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके। अब सेकंड के लिए देखिए हम सॉल्व करते हैं। सेकंड के लिए देखिए हमें बेस रेडियस गिवन है, हाइट हमें फाइंड आउट करना है जबकि हमें स्लेंट हाइट गिवन है। ओके ना, तो यहाँ पे हम देखिए डायरेक्टली राइट करेंगे। ओके ना, एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 25, यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए 25 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू गिवन है हमें 20, तो हो जाएगा 20 स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 और यहाँ पे देखिए जो 20 का स्क्वायर है ये हो जाएगा हमारा 400, इक्वल हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर। यहाँ से देखिए एच स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 225, राइट। यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, ये हो गया वैल्यू। तो यहाँ से देखिए एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 15, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसका हाइट हो जाएगा हमारा 15 सेमी। अब हमें सी एस से फाइंड आउट करना है।
चलिए सी एस से फाइंड आउट कर लेते हैं। सी एस से हो जाएगा हमारा पाई आर एल। पाई हमको एज इट इज रखने हैं, आर का वैल्यू जो है ये है हमारा 20 एंड एल का वैल्यू है हमारा 25। ओके ना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 25। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 टू जा हो जाता है 50, तो हो जाएगा 500 पाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो इसका सी एस से है ये हो जाएगा हमारा 500 पाई। नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ बेस फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे हम कर लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ बेस, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर का वैल्यू है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 400। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एरिया ऑफ बेस है ये हो जाएगा हमारा 400 पाई। हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लिया है आर के स्क्वायर का। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमें फाइंड आउट करना है टीएस से। टीएस से स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया। ओके ना, तो टीएस से देखिए होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट ओवर एल प्लस आर। वैल्यू पुट करेंगे, पाई एज इट इज रहेगा, आर का वैल्यू हमें गिवन है 20 और यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू हमें गिवन है 25। ओके ना, ये हो जाएगा 25 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 20, राइट। ये हो जाएगा पाई इंटू 20 इंटू इसको देखिए ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 45। 45 टू जा हो जाता है हमारा 90 और ये जीरो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 900 पाई। टीएस से हो गया। वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 पाई, आर का वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 20 इंटू यहाँ पे देखिए होता है इंटू एच। यहाँ पे एच का जो हमारा वैल्यू है ये है 15, यहाँ हो जाएगा हमारा 15। 3 से 15 हमारा 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। देखिए 40 इंटू 40 हो जाएगा हमारा 400 इंटू 5 पाई, ये हो जाएगा हमारा 2000 पाई। ओके ना, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए जो हमारा टीएस से है ये हो जाएगा हमारा 900 पाई एंड वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 2000 पाई। ठीक है ना, सेकेंड हो गया कंप्लीट। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। चलिए जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है उसी तरह से हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी कर लिया। चलिए थर्ड देखिए हमें गिवन है, यहाँ पे हमें आर का वैल्यू नहीं गिवन है बट एच एंड एल हमें गिवन है। देखिए हम लोग जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे देखिए 30, तो 30 का स्क्वायर देखिए हो जाएगा हमारा 900 इक्वल्स टू एच का स्क्वायर दैट इज 18 है, तो 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324 एंड प्लस हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 900 माइनस 324, राइट। 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7 एंड 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 576। ये देखिए जो हमारा 576 है ये हमारा 24 का स्क्वायर होता है, राइट। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर दैट इज आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 24, राइट। तो चलिए इसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए हो गया 24। अब हमें सी एस से फाइंड आउट करना है। सी एस से कैलकुलेट कर लेते हैं। सी एस सी होता है हमारा पाई आर एल, यहाँ से हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर का वैल्यू है 24 एंड एल का वैल्यू है हमारा 30, ये हो जाएगा 30, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा 0, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी 7, ये हो जाएगा हमारा 725। ठीक है ना, इसको मेंशन कर लेते हैं 725। चलिए एरिया ऑफ बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हटाते हैं। चलिए बेस एरिया ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर का वैल्यू है हमारा 24, हो जाएगा 24 स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर वैल्यू अभी हमने आपको बताया ये होता है हमारा 576 पाई। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बेस एरिया है ये हो जाएगा हमारा 576 पाई। ओके, अब हमें टीएससी एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चलिए इसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए टीएससी जो है हमारा होता है पाई आर ब्रैकेट ओवर एल प्लस आर, ये जाएगा हमारा पाई, आर का वैल्यू है हमारा 24 ब्रैकेट ओवर एल का वैल्यू है 30 एंड आर का वैल्यू है हमारा 24।
राइट। ये जाएगा पाई मल्टीप्लाई 24 इंटू, इसको देखिए ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 54। राइट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखिए जाएगा हमारा पाई इंटू 24 4 जा होता है हमारा 96, कैरी हो जाएगा 9 एंड 24 5 जा हो जाता है हमारा 120। ओके ना, तो 120 में देखिए जब हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 129। ओके ना, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 12965। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए जाएगा हमारा 1/3 पाई, आर की वैल्यू है 24 तो हो जाएगा 24 इंटू 24 इंटू एच का वैल्यू है हमारा 18, ये हो जाएगा हमारा 18। राइट, अब देखिए 3 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये 6 टाइम हो जाएगा डिवाइड। 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576 इंटू हो जाएगा 6 और ये हो गया हमारा पाई। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करेंगे तो 45, 5 6 जा 30 एंड 30 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 34। राइट, तो हो गया हमारा वैल्यू 3456 पाई। ओके ना, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3456 पाई। थर्ड के ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। फोर्थ को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए फोर्थ जो हमारा यहाँ पे हमें बेस रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट हमें चाहिए। यहाँ पे देखिए फोर्थ का हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए हो हमारा एच का वैल्यू हमारा 36 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 27 स्क्वायर। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा इसके हम स्क्वायर वैल्यू को राइट करते हैं। 6 6 जा हो जाएगा हमारा 36, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 39 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 12, ये हो जाएगा हमारा 1296, 36 का स्क्वायर प्लस इसका देखिए हमारा जो स्क्वायर वैल्यू होता है 27 का, ये होता है हमारा 729। ओके ना, इसको हम ऐड करेंगे तो 9 एंड 6 हो जाएगा हमारा 15, 9 एंड 2 11 एंड 1 कैरी 12 एंड 7 एंड 2 9 हो जाएगा एंड 1 कैरी हमारा हो जाएगा ये 12। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा हमारा 45 होगा इसका वैल्यू। ओके ना, ये देखिए 45 का स्क्वायर वैल्यू हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। है ना, ये देखिए जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 एंड 2 18, ये जाएगा हमारा 5202। 45 का स्क्वायर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 45। ओके ना, चलिए हमें एल की वैल्यू मिल गई है कि एल स्क्वायर है हमारा, तो एल का वैल्यू जो है 45 के इक्वल हो जाएगा। राइट, अब देखिए हमें सी एस से फाइंड आउट करना है। सी एस से इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई आर एल, यहाँ से हो जाएगा पाई, आर का वैल्यू गिवन है हमें 27 एंड एल का वैल्यू हमारा 45। ओके ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 45 इंटू 27, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 एंड 3 ऐड करेंगे 31, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड ये हो जाएगा 9, हो जाएगा हमारा 5 1 एंड 9 3 हो जाएगा हमारा 12। ओके, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है ये मिल जाएगी हमें 12 15 5। हम चेक कर लेते हैं एक बार आपका आंसर जो है। फोर्थ पार्ट है ना हमारा, ये फोर्थ पार्ट का हमारा सी एस से करेक्ट है हमारा ये आंसर। चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं यहां से। नेक्स्ट हमारा है देखिए बेस एरिया। ओके ना, बेस एरिया ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा पाई एंड आर का वैल्यू है हमारा 27, हो जाएगा 27 स्क्वायर एंड 27 स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 729, हो जाएगा हमारा 729 पाई। ओके ना, चलिए राइट करते हैं, हो जाएगा हमारा 729 पाई। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टी एस से।
चलिए टीएस से देखिए होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट ओवर एल प्लस आर। फाइंड आउट करते हैं। पाई आर का वैल्यू है 27, एल का वैल्यू हमारा गिवन है यहाँ पे 45, हमने ऑब्टेन कराया सॉरी, 45 प्लस 27। चलिए यहाँ से देखिए जाएगा पाई इंटू 27, इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, 4 to 6 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 7, हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 27। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे आपका देखिए 7 2 जा हो जाएगा 14, 7 7 जा 49 एंड 1 कैरी 50, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4 4 9 1। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 1944 पाई। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए वैल्यू इंटू पाई हो जाएगा, राइट। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे इसका। चलिए देखिए वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू पाई, आर का वैल्यू है 27, तो हो जाएगा 27 इंटू 27 एंड एच का वैल्यू है हमारा 36, हो जाएगा हमारा 36। अब देखिए 3 से हम 36 को डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12 टाइम, राइट। यहाँ से देखिए 27 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 7 to 9 इंटू हो जाएगा 12 पाई, राइट। अब देखिए 12 9 जा होता है हमारा 108, हो जाएगा 8 कैरी हो जाएगा 10, 12 2 जा 24, 24 में हम 10 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 34, राइट। कैरी हो जाएगा 3, 12 7 जा होता है हमारा 84, 84 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 87, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 8748 पाई, ये हो गया हमारा 8748 पाई, ठीक है ना। फोर्थ हो गया कंप्लीट। अब फिफ्थ को सॉल्व करना है। चलिए एक्चुअली देखिए इसमें सभी आपको जो भी वैल्यूज है सब फाइंड आउट करना हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, बट अभी हम इसको कर लेंगे तो बाकी जो हमारे क्वेश्चन है इजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में देखिए मैं बेस रेडियस गिवन है, बाकी यहाँ पे देखिए मैं सीएसए की वैल्यू गिवन है, ना तो हमें हाइट गिवन है ना ही स्लैंट हाइट गिवन है। देखिए सीएसए की वैल्यू के हेल्प से हम यहाँ पे हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आर की वैल्यू अवेलेबल है, हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए मैं गिवन है सीएसए इक्वल टू होता है हमारा पाई आर एल, ओके ना। तो सीएसए का वैल्यू देखिए मैं गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 65 पाई इक्वल हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर का वैल्यू है हमारा 5 इंटू हो जाएगा एल। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल एंड यहाँ से देखिए 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो एल की वैल्यू देखिए आ गई हमारी 13, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए स्लैंट हाइट हमें मिल गई, ये हो गया हमारा 13। अब देखिए आर एंड एल मिल चुका है, अब एच फाइंड आउट कर लेंगे हम। सेकेंड हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखिए एल का वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169 माइनस आर का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 144, राइट। एंड 144 जो हमारा वैल्यू है ये 12 का स्क्वायर है, तो एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12, ओके ना। तो देखिए हमें एच की भी वैल्यू मिल गई, राइट। एंड जब हमें एच आर एंड एल की वैल्यू मिल गई तो अब हमें बाकी जो वैल्यूज है कैलकुलेट करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो रेस्ट हमारे जो वैल्यूज हैं इसको हमने यहाँ से हटा लिया। अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है बेस एरिया। यहाँ से हो जाएगा हमारा बेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा पाई एंड आर का वैल्यू है 5, हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 पाई, ठीक है ना। तो बेस एरिया हो गई देखिए हमारा 25 पाई। टीएस से कैलकुलेट कर लेते हैं। टीएस से होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट ओवर एल प्लस आर, यहाँ से हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर का वैल्यू हो गया 5 एंड ब्रैकेट ओवर एल का वैल्यू है 13 प्लस आर का वैल्यू है 5, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 18 इंटू हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा पाई, 18 5 जा होता है हमारा 90, हो जाएगा हमारा 90 पाई। चलिए ये भी हो गया हमारा वैल्यू 90 पाई। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है,
चलिए यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जाएगा 1/3 पाई, आर का वैल्यू है देखिए 5, ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 एंड एच का वैल्यू है हमारा 12। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो हो जाएगा 4, राइट। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी वॉल्यूम की 100 पाई। ओके ना, तो देखिए फिफ्थ भी हो गया कंप्लीट। अब इसके लास्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है एंड बेस रेडियस गिवन है। ओके ना, तो चलिए हम लोग राइट करते हैं इसको सिक्स के लिए। यहाँ पे देखिए होता है हमारा वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का हमारा वैल्यू गिवन है 13860 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/3 पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर लेना होगा तो हो जाएगा 22/7 इंटू देखिए आर का वैल्यू हमारा है 35, हो जाएगा हमारा 35। सॉरी वॉल्यूम नहीं गिवन है ना, टीएस से गिवन है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है हमसे, करेक्ट कर लीजिए। ओके ना, टीएस से गिवन है हमें। टीएस से इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट ओवर एल प्लस आर। ओके ना, करेक्ट कर लीजिए। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 13860 इक्वल हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी 35 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी एल प्लस 35, ये वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए 22 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 22 6 होता है हमारा 132, राइट। यहाँ से रिमेन बचेगा 6 एंड 23 3 हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा हमारा 630, राइट। इतने टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 630 इक्वल्स टू 1 यहाँ पे देखिए 7 से हम डिवाइड भी कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 5, क्या हो जाएगा 5 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा एल प्लस 35। अब 5 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 एंड रिमेन बचेगा 1, तो हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30। यहाँ से हो जाएगा हमारा 126 इक्वल्स टू एल प्लस 35, राइट। तो यहाँ से देखिए एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 126 माइनस 35। सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 6 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड ये हो चुका है हमारा 12। 12 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ से एल की वैल्यू मिल गई हमें 91। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा 91, एल मिल गया हमें, आर हमारे पास अवेलेबल है, एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एल का वैल्यू है 91, हो जाएगा हमारा 91 स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू है 35, हो जाएगा हमारा 35 स्क्वायर। ओके ना, अब इसे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 91 माइनस 35 इंटू हो जाएगा हमारा 91 प्लस 35। ओके ना, अब देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। ओके ना, अब इसे देखिए हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 56 है इसे हम राइट कर सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू देखिए जो हमारा 126 है इसे हम राइट कर सकते हैं 7 इंटू 16, राइट। अब देखिए जब हम 8 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144 इंटू हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर, राइट। अब देखिए जो हमारा 144 है इसे हम राइट कर सकते हैं 12 स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा ये 7 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हो गया हमारा एच स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 12 इंटू 7 स्क्वायर, राइट। तो एच की जो हमारी वैल्यू है मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 84 के इक्वल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइट है इसका वैल्यू हो गया हमारा 84, राइट। अब हमें सी एस से कैलकुलेट कर लेना है। चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सी एस से हमें फाइंड आउट करना है। सी एस से होता है हमारा पाई आर एल, हो जाएगा पाई, आर का वैल्यू है हमारा 35 एंड एल का वैल्यू है हमारा 91। ओके ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, देखिए 91 35
5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, हो जाएगा 5 8 1 3। ओके ना, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 31855। ओके, अब हमें बेस एरिया कैलकुलेट कर लेना है। इसको देखिए हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें वैल्यू मिला 31855। ओके ना, ये सी एस से हो गया। अब हमें बेस एरिया कैलकुलेट कर लेना है। बेस एरिया इक्वल्स टू होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जाएगा हमारा पाई इंटू 35 स्क्वायर। तो 35 का जो स्क्वायर वैल्यू है उसको देखिए हम राइट कर लेंगे। 5 5 जा होता है हमारा 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 2 ऐड कर लेंगे 32 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 12। ओके ना, ये होता है हमारा 1225। ओके, यहाँ से देखिए जो हमारा बेस एरिया का वैल्यू मिलेगा ये हमें मिल जाएगा 12255। इसे देखिए पाई के फॉर्म में आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपको गिवन है इस तरह से क्योंकि उन्होंने कहा है कि पाई की वैल्यू हमें नहीं पुट करना है। ठीक है, तो टीएसए की वैल्यू आप जो है पाई आर ब्रैकेट ओवर एल प्लस आर के फॉर्म में पुट करके इसको भी हम पाई के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट है वॉल्यूम, उसको भी हम राइट करते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर का वैल्यू है हमारा 35, हो जाएगा हमारा 35 स्क्वायर इंटू एच। एच का वैल्यू है हमारा 84। राइट, ये वैल्यू हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24। राइट, यहाँ पे देखिए 35 का स्क्वायर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1225 इंटू 28 इंटू पाई। तो इसकी देखिए जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा 34300 एंड पाई। ओके ना, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। राइट, तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसका जो भी हमें टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था ये सब हो गया कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन गिवन। इसमें देखिए हमें 4 पार्ट्स गिवन है और हमें ऑल पार्ट्स में वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। चलिए 1 बाय 1 हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके ना, फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें गिवन है हाइट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू हमें गिवन है 8 मीटर एंड एरिया ऑफ बेस हमें गिवन है। यहाँ पे देखिए हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 156 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इक्वल्स टू हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम का हमारा वैल्यू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमें गिवन है 156 इंटू एच का वैल्यू हमें गिवन है 8। राइट, 3 से देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6। दैट इज आ गया हमारा 52 इंटू 8। राइट, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 जा होता है हमारा 16, 8 5 जा 40 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 41। ओके ना, तो वॉल्यूम का देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 416 मीटर क्यूब। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट को हम देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ओके ना, जिस तरह से हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसी हिसाब से। सेकेंड में देखिए हमें गिवन है स्लैंट हाइट। एल का वैल्यू हमें गिवन है 17 सेमी। राइट, एंड आर की वैल्यू गिवन है हमें 8 सेमी। यहाँ पे देखिए हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा फर्स्टली। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल का वैल्यू हमारा 17, तो हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर। राइट, देखिए जो हमारा 17 है इसका स्क्वायर वैल्यू होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 522। ओके ना, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 225। तो एच का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 15 सेमी। राइट, 15 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 225, ये हो जाएगा हमारा 15। अब हम वॉल्यूम इक्वल्स टू राइट कर लेंगे। वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू तो हमें पुट ही करना होगा। उन्होंने गिवन हमें प्रोवाइड नहीं करा है, मैं चेक कर लेता हूँ। उन्होंने पाई का वैल्यू पुट करा है नहीं। ओके ना, तो पाई का वैल्यू उन्होंने पुट करा है। चलिए हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7
एंड आर का हमारा देखिए वैल्यू जो है वो है 8, हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर वैल्यू 64 इंटू एच का वैल्यू हमें मिल चुका है 15, हो जाएगा 15, राइट। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, राइट। अब देखिए 5 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे 110 इंटू हो जाएगा 64 एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा 7। ओके, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। अब देखिए जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा हमारा 0। 11 4 जा होता है हमारा 44, 11 6 जा 66 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 70 अपॉन हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 1 जा 7, ये 0 हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा हमारा 7 5 जा 35, 5 रिमेन बचेगा तो हो जाएगा 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ओके ना, तो यही हमारी वैल्यू होनी चाहिए, राइट, 1005.71 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। चलिए करेक्ट है ये। थर्ड को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। देखिए थर्ड में हमें गिवन है हाइट, एच का वैल्यू गिवन है हमें 8 सेमी एंड एल का वैल्यू गिवन है हमें 10 सेमी। ओके ना, तो आर की वैल्यू में फर्स्टली फाइंड आउट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये देखिए जो भी वैल्यू है हमारी, ये एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाले फार्मूले से हम राइट कर रहे हैं। ओके ना, इस वैल्यू से तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल का वैल्यू है 10, हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर वैल्यू होता है 100 एंड 8 का स्क्वायर वैल्यू होता है 64, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 36। ओके ना, तो आर का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6 सेमी, राइट। वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है हमारा 6, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू है हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 36 इंटू 8, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, राइट। अब देखिए 12 2 जा होता है 24, 24 दैट इज 4 एंड 12 2 जा 24, 2 ऐड कर लेंगे 26 इंटू हो जाएगा हमारा 8/7, 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32, 8 6 जा 48 एंड 3 ऐड करेंगे तो 51 एंड 8 2 जा 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 अपॉन हो जाएगा 7, राइट। अब इसे देखिए डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 1 जा 7 और अगेन आ जाएगा हमारा 7.71, ओके ना, सेंटीमीटर क्यूब। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, राइट। चलिए यही हमारा वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा। थर्ड भी हो गया कंप्लीट। अब इसके हम लास्ट पार्ट फोर्थ को सॉल्व करते हैं। चलिए फोर्थ में देखिए मैं एच का वैल्यू गिवन है 5 सेमी और यहाँ पे देखिए मैं पेरीमीटर ऑफ बेस की वैल्यू गिवन है, ये है हमारा 2 पाई आर की वैल्यू, ये है हमारा 8 सेमी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा ये हमारा 4 टाइम, यहाँ से मैं आर की वैल्यू मिल जाती है 4/5 सेमी। ओके ना, अब हम वॉल्यूम राइट करते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये जाएगा देखिए हमारा 1/3 पाई इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/पाई इंटू 4/पाई एंड एच का वैल्यू है हमारा 5। ओके, तो यहाँ से देखिए 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पाई की वैल्यू पुट कर लेनी होगी। चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 1/3 इंटू देखिए हो जाएगा हमारा 4 और ये देखिए यहाँ पे हम जब पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 7/22 इंटू हो जाएगा हमारा 5। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 4 से डिवाइड हो जाए, सॉरी 2 से डिवाइड होंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 22। रेस्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 4 7 जा 28, ये हो जाएगा हमारा 280 अपॉन हो जाएगा 3 11 जा
33, राइट। और जो वैल्यू आपको गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देखिए जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 8.48 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, यही हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इसके ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द सर्कुलर कोन गिवन। देखिए इसमें 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है हाइट एंड स्लेंट हाइट, सॉरी। सेकंड है हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस एंड स्लेंट हाइट, एंड थर्ड में हमें गिवन है एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। ओके ना, इसके हेल्प से हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसके ईच पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें गिवन है हाइट, दैट इज h। h का वैल्यू है हमारा 8 मीटर एंड स्लेंट हाइट हमें गिवन है, दैट इज l। l का वैल्यू गिवन है हमें 10 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होगी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस r स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा r स्क्वायर इक्वल्स टू l का वैल्यू है 10, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस h का वैल्यू है 8, तो हो जाएगा 8 स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा वैल्यू हमें 100 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 64। सब ट्रैक करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू 36, तो आर का वैल्यू हो गया हमारा 6 मीटर। ओके ना, अब यहाँ पे हम देखिए राइट करते हैं सी एस ए इक्वल्स टू होता है हमारा पाई आर एल। वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 6 इंटू एल का वैल्यू है हमारा 10। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 22 6 जा होता है हमारा 132 इंटू हो जाएगा 10 अपॉन हो जाएगा 7, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1320 अपॉन 7, दैट इज 1320 अपॉन 7, राइट। डिवाइड करते हैं इसको, देखिए हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, रिमेन बचेगा 6, ये हो जाएगा 62। ओके, ये हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56, रिमेन बचेगा 6, ये 60 हो जाएगा। अगेन हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56, रिमेन बचेगा 4, दैट इज 40। 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49। ओके ना, तो सीएससी का जो हमारा वैल्यू है इसके फर्स्ट पार्ट का यही वैल्यू हमें मिलेगा, राइट ना। ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक वैल्यू आपको गिवन है, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा हमारा 188.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही देखिए हो जाएगा हमारा सीएससी का वैल्यू, राइट। अब सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे राइट करते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए हमें गिवन है। सेकेंड पार्ट में पेरीमीटर ऑफ बेस गिवन है, तो यहाँ से देखिए होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 88 एंड स्लेंट हाइट हमें गिवन है यहाँ पे 2 डेसीमीटर। ओके ना, दिस इज इक्वल्स टू 27। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 88। अब देखिए 22 टू जा होता है 44 एंड 44 टू जा होता है हमारा 88। यहाँ से आर की वैल्यू 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा 14 से भी। अब देखिए आर हमें मिल चुका है, एल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सी एस ए इक्वल्स टू पाई आर एल। ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 14 इंटू एल का वैल्यू है हमारा 20। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में डिवाइड हो जाएंगे, राइट। अब देखिए 22 टू जा होता है हमारा 44 एंड 44 टू जा होता है 88, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा सीएससी का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का। नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट को हम राइट करते हैं यहाँ पे। देखिए थर्ड पार्ट में हमें कह रहे हैं कि एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे भी देखिए हमें एरिया गिवन है, सॉरी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 एंड एच की वैल्यू हमें गिवन है, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। ओके ना, तो यहाँ पे भी देखिए हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, यहाँ से हो जाएगा हमारा 22/7
इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। अब देखिए 22 7 जा होता है हमारा 154, राइट। तो 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू देखिए 7 का 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 49। यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 सेमी, राइट। अब देखिए आर की वैल्यू मिल गई हमें और यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। एल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए होता है हमारा सिंस एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच का वैल्यू है 24 तो हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू है 7 तो हो जाएगा 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है हमारा वैल्यू 576 प्लस 7 का स्क्वायर वैल्यू होता है 49। बोथ को ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 625, राइट। एल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 625 तो यहाँ से एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25 सेमी, राइट। अब देखिए हमें आर की वैल्यू एंड एल की वैल्यू मिल चुकी है। चलिए अब हम सी एस से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सी एस से इक्वल्स टू पाई आर एल, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमारा 7 एंड एल का वैल्यू है 25, राइट। 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। 22 5 जा होता है हमारा 110, ये हो जाएगा 0। 22 2 जा हो जाएगा 44 एंड 44 में हम 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा CSA का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी हो गया कंप्लीट। तो इस क्लास में देखिए हम बस क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बस इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।